हे दोस्तों, अगेन वेलकम करता हूं आपका डीआरडीओ से रिलेटेड टॉपिक को लेकर, जिसकी वैकेंसी 1817 आ चुकी है और नियर अराउंड आपका 23 जनवरी 2020 को फॉर्म शुरू हो जाएगा। काफी सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये जो डीआरडीओ की वैकेंसी है, क्या इसके अंदर आपको आर्मी के साथ काम करने को मौका मिलेगा, आर्मी की तरह काम करना है? तो मैं ये चीज बता दूं कि आपको ऐसा काम कुछ नहीं मिलने वाला है। देखिए, आप कह सकते हैं ये एक बैकअप फोर्स है। बैकअप फोर्स ऐसा नहीं कि आपको वर्दी मिलने वाली है, हथियार मिलने वाला है, वैसा नहीं है। समझ लीजिए, इंडियन आर्मी के लिए ये इक्विपमेंट बनाती है, कुछ आविष्कार कर देती है, तो उस डिपार्टमेंट के अंदर आप काम करेंगे। एक किस्म का जो डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। इस चीज का ध्यान रखिए, आपको इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर काम करने का मौका नहीं मिल रहा है। तो ये ड्यूटी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। मल्टीटास्किंग स्टाफ मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आपने सर्जिकल स्ट्राइक मूवी देखी थी तो वहां पे एक लड़का होता था जिसने वो इन्वेंट किया था, उसको एक आपने देखा था ना, वो पक्षी सा। वैसे ही समझ लीजिए, आप एक असिस्टेंट होंगे वहां पे, मल्टीटास्किंग असिस्टेंट लगा सकते हैं। कोई आपको ऑफिस का काम दे सकते हैं, टेक्निकल अगर आपको नॉलेज होगी तो उस बेसिस पे वो आपकी सिलेक्शन भी वहां पे हो सकती है जब आप अपॉइंट आपको किया जाता है। तो ऐसा मत सोचिए आपको आर्मी नेवी में काम करने का मौका मिलेगा, नहीं। उनके लिए काम करने का मौका मिल जाएगा। उनके इक्विपमेंट में जो बनते हैं, डीआरडीओ देखिए डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो डिफेंस की रिलेटेड ये रिसर्च करते रहते हैं। तो नए नए आविष्कार हैं वो, उसमें आप जो है डिपार्टमेंट में काम करेंगे। आई होप आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करा करिए अगर आपको अच्छा लगता है टॉपिक, और आपको लगता है कि हाँ भैया, मैं अगर किसी को लाइक दूंगा तो तभी तो मेरी जिंदगी में मुझे भी कोई लाइक देगा। क्योंकि अगर आप सेल्फिशनेस दिखाते हैं यहाँ पे, तो जिंदगी में याद रखिए, अगर मेरी मेहनत मुझे नहीं मिलती तो आपकी मेहनत आपको कैसे मिलेगी अगर आप खुदगर्ज होंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो चलिए, वीडियो लाइक शेयर जरूर करा करिए, और दूसरों की मेहनत का फल आपको देंगे तो आपको भी उसका आंसर जरूर मिला करेगा, भगवान आपकी भी सुना करेगा। तो ये फॉर्म खत्म हो जाएगा 23 जनवरी 2019 को। अब सबसे पहले पूछा था लोगों ने कि इसके अंदर सैलरी क्या होने वाली है, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बताना चाहता हूं। देखिए, पे लेवल आपका 18,000 से लेके 56,900 के बीच में रहने वाला है। तो क्या आपकी सैलरी 18,000 होगी या फिर 56,900 होगी? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, ना ही आपकी सैलरी 18,000 होने वाली है, ना ही आपकी सैलरी 56,900 जो है वो होने वाली है। ठीक है, यानी कि 56,900 इसके बीच में हो जाएगी। स्टार्टिंग की बेसिक सैलरी मैं आपको कह सकता हूं कि जो होगी वो आपकी 20,000 से ज्यादा ही होने वाली है, कम नहीं होगी। क्योंकि इसके अंदर आपके बेनिफिट्स होते हैं, इसके अंदर आपके बहुत सारे अलाउंस होते हैं, भत्ता होता है, ठीक है, आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो चीजें मिलती हैं, बेनिफिट होते हैं, आपको रहने का खर्चा मिलता है, वो सारी चीजें मिला के एक सैलरी बनती है। तो आपको डायरेक्ट बोल देना नहीं भैया आपकी इतनी सैलरी अप्रोक्सीमेटली, मैं आपको बता रहा हूं कि आप लेके चलिए 18,000 से ऊपर होगी तो 56,900 के बीच में जो है आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया सैलरी से रिलेटेड आपका सवाल। अब दूसरी चीज ये थी कि क्या इसमें मिनिमम 10th पास ही अप्लाई कर सकते हैं? हाँ जी, अगर आप 10वीं पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई परसेंटेज नहीं चाहिए। बाकी आप जितने मर्जी पढ़े लिखे हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो मेरे भाइयों, मैं जिंदगी में एक चीज आपको बोलता हूं, हमेशा आगे बढ़ो, कभी भी पीछे मत हटो। कोशिश करो, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो जरूर कमेंट करा करो वीडियो में। और दूसरी चीज ये कि आप नोटिफिकेशन को प्लीज रीड करा करें, सब कुछ इसके अंदर होता है। देखो, मैं आपके सामने इस नोटिफिकेशन में देखिए यहां पे सर्च करूंगा, क्या सर्च करूंगा? सिलेक्शन। तो मैं आपको देखिए यहां पे नोटिफिकेशन, ये सिलेक्शन का एक वर्ड हाईलाइट हुआ, यहां हुआ, यहां हुआ, मुझे नहीं मिला सिलेक्शन के बारे में, लेकिन यहां पे मुझे सिलेक्शन प्रोसेस मिल गया। चलिए इसको रीड करते हैं। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस कहते हैं टायर 1 होगा, टायर 2 होगा। ठीक है, ये फाइनल सिलेक्शन आपके लिए होगा जो टायर 2 का एग्जाम है। तो यानी कि टोटल कितने एग्जाम होंगे? टोटल 2 एग्जाम होंगे। एक टायर 1 जो कि स्क्रीनिंग के लिए होगा, यानी कि बच्चों को बाहर करने के लिए जो ज्यादा अप्लाई करेंगे, और दूसरा होगा फाइनल सिलेक्शन के लिए।
ठीक है, तो 2 एग्जाम होंगे और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर के ऊपर आपका एग्जाम होगा आपके, ठीक है, सिस्टम के ऊपर होगा। दूसरी चीज ये कि जिनको ये नोटिफिकेशन अभी तक नहीं मिली है, मैं डिस्क्रिप्शन में समझाएगा.in हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप इस पेज पे आके यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और बहुत जल्द यहाँ पे वीडियो भी आ जाएगी जिसमें मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा 23 तारीख को। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वेबसाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिएगा, ताकि आपको अपडेट जो है वो टाइम पे मिल सके। चलिए नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं हम वापस। तो देखिए ये आपको बता दिया कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। उसके बाद क्या होगा, देखिए जो टायर 1 है उसमें नॉर्मलाइजेशन मेथड यूज हो सकता है एज पर रिक्वायरमेंट, अगर इनको लगेगा तो। अब ये नॉर्मलाइजेशन मेथड क्या होता है, मतलब ये कि अगर आपका एग्जाम हार्ड आया है और दूसरी शिफ्ट वाले का एग्जाम आसान आया है, तो दोनों को एवरेज करके ही आपके आंसर जो मार्क्स हैं वो बनेंगे। तो हो सकता है अगर आपने पेपर हार्ड दिया है और आपको लगता है मैंने क्वेश्चन कम अटेम्प्ट किए हैं, तो आपके नंबर बढ़ जाएं, और जिसका एग्जाम आसान आया था उसने क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट किए हैं, उसके नंबर कम हो जाएं। तो ये नेगेटिव मार्किंग पे इफेक्ट डालेगा। क्या इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी? देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। तो यानी कि आप लोगों की यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होने वाली है। तो खुले दिल से यहाँ पे लगा के आना, टिक। तो लाइक कर देना। इसी के साथ सिलेबस की बात करते हैं तो भैया ये 10th के ऊपर है, तो 10th के बेसिस पे ही आपने सारी स्टडी करनी है। आपको 11वीं 12वीं का मैथ वगैरह नहीं पढ़ना है, 10th बेसिस पे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों होने वाली है। और टायर 2 जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट, जैसा कि आपको बता दिया मैंने। चलिए नीचे बात करते हैं। टायर 1 स्क्रीनिंग टेस्ट, टायर 2 फाइनल सिलेक्शन। ये रहा आपका कुछ सीबीटी स्क्रीनिंग। देखिए जो पहला एग्जाम होगा वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। तो जो एसएससी का एमटीएस का मेथड है वो कर लीजिए। सोल्जर जनरल ड्यूटी का है वो सिलेबस आप पकड़ लीजिए। जनरल अवेयरनेस करिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा। तो ये 35 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन 35, और नंबर भी सेम है और 90 मिनट आपको मिलेंगे। फाइनल सिलेक्शन जो है उसमें आपकी जनरल साइंस आएगी, जनरल मैथ, जनरल इंग्लिश, वही 10th के बेसिस पे। तो करंट अफेयर आपको इसके अंदर नहीं देखने को मिलेगा। तो सेम 100 मार्क्स का ये मिलेगा। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। 90 मिनट का ये एग्जाम होगा। उसके बाद आपको क्या इसमें कोई मेडिकल वगैरह होगा? पहले ये चीज ये समझ लेते हैं, द प्रोविजनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखिएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टायर 1 40% आपको मार्क्स लेने पड़ेंगे, इस चीज का ध्यान रखिए। और अगर आप SC ST से होंगे तो 35% मिनिमम तो लेने पड़ेंगे अगर आपको आगे बढ़ना है। अब देखिए कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड अपेयरिंग टायर 2 बेस्ड टायर 1 एग्जामिनेशन मेरिट इन रेशो 1/10 की रेशो यहाँ पे आपकी देखी जाएगी। तो काफी कम, मेरे ख्याल से ठीक है यार। जब आप एग्जाम अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली आप सिलेक्ट हो जाएंगे। अब इसके अंदर क्या मेडिकल होगा? देखिए यहाँ पे मेडिकल की श्योरिटी नहीं है, बट ये छोटा सा मेडिकल ले सकते हैं अगर इनको लगा आप अनफिट हैं। तो मेडिकल एग्जामिनेशन देखिए इसके अंदर मैं सर्च करता हूं क्या मुझे मिलता है। चलिए एग्जामिनेशन, ठीक है, ये मैंने सर्च किया। मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे नहीं आया, लेकिन मैंने स्पेलिंग ही गलत लिखे हैं। तो चलिए MEDICAL मेडिकल सिंपल सर्च करते हैं, यहाँ पे नहीं आया। तो ये देखिए मेडिकल फिटनेस कैंडिडेट मस्ट बी गुड मेंटल फिजिकल। तो ये एग्जामिनेशन जो है मेडिकल की ले सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मेडिकल एग्जामिनेशन एज पर कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी, अगर इनको लगा तो याद रखिए, अदरवाइज ये जरूरी नहीं है। तो ये था आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी तब। तो ये है पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, ये है आपकी सैलरी और ये है आपकी ड्यूटी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और आप इसी तरह की और भी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी जो वीडियो है और भी लोगों तक पहुंच सके। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। मिलता हूं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?